नमस्कार, मैं विष्णु लांबा पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता का नाम बचपन से सुना, कलकत्ता के पान का नाम सुना, कलकत्ता के सुभाष बाबू का नाम सुना, कलकत्ता के विद्वानों का नाम सुना। कलकत्ता की ऐसी अनेक सारी चीज़ें हैं बचपन से हमारे इर्द गिर्द की। आज ठाकुर जी कृपा से श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से कई सारे अभियान जो चलाए जा रहे हैं, उसमें से एक अभियान पर्यावरण को, संरक्षण को, बच्चों को संस्कार देने के लिए ग्रीन बचपन शुरू हो रहा है। उसको लेकर के आज कलकत्ता आना हुआ है। यहाँ आने के बाद में अनेक स्थानों पर जाने का मौका मिला। कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें देखी, वो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम बाद में देखेंगे। कलकत्ता की इन गलियों में घूम करके हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्रांतिकारी के रूप में, विद्वान के रूप में किस तरह से इस देश की, इस दुनिया की, मानवता की सेवा की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पूरी दुनिया को मत्स्य पुराण ने ज्ञान दिया। मत्स्य पुराण ने बताया कि पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ भी एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर सकते हैं, पेड़ों में कोई तकलीफ होती है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति मत्स्य पुराण के बाद ही अंग्रेजों को, सो कॉल्ड जो लोग हैं, एनवायरमेंटलिस्ट बने हुए हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब जगदीश जेसी बोस ने इसको प्रतिपादित किया तो समझ में आया। जेसी बोस की चर्चा इसलिए कि जेसी बोस के घर की दीवार की कृषि में रहा। जेसी बोस का मकान पूरा जो आप देख रहे हैं जीर्ण हो गया, संभव किया, इसको वापस एक जीर्णोद्धार के लिए काम चल रहा है। जेसी बोस के मकान के ठीक पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सामने जाता है अनुशीलन समिति। 1902 में भारत के महान क्रांतिकारी पुलिंग दास और उनके अलावा और भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिन लोगों ने 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति के माध्यम से क्रांतिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने का महान कार्य किया और उस प्रशिक्षण के दम पर भारत की आज़ादी के लिए अपना जो कुछ वो समर्पण कर सकते थे, यहाँ तक कि जीवन का बलिदान भी देना पड़ा। तो अनुशीलन समिति के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण लेकर के उन्होंने देकर पूरी दुनिया को दिखाया। अपनी मातृशक्ति के लिए, उसके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए भारत के बेटे बेटियों ने क्रांतिकारी के रूप में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसलिए कि आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले सकें। घोर दुर्भाग्य की बात है। मैं चंद सरकारों से, जिम्मेदारों से, तथाकथित जो लोग हैं, नेतृत्व करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि ये जो अनुशीलन समिति का ये महान पवित्र जो स्थल है, ये किसी स्मारक के रूप में, किसी याद के रूप में क्रांतिकारियों को समर्पित होकर के आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने की दृष्टि से विकसित किया जा सकता था। लेकिन सो कॉल्ड एजुकेटेड जो ये लोग हैं, पढ़े लिखे जानवर, इन गंवारों ने यहाँ पर अनुशीलन समिति का सत्यानाश कर दिया। उन क्रांतिकारियों की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर दिया। यहाँ पर एक बिल्डिंग बना दी और व्यवसायीकरण कर दिया। इसका व्यवसायीकरण करके विकास के नाम पर वो भारत की महान जो सभ्यता हमारी थी, भारत के बेटे बेटियों ने जिस तरह से देश के लिए, इस मानवता के लिए काम किया है, इस जन्मभूमि के लिए काम किया है, इस भारत माता के लिए काम किया है, उसको कहीं न कहीं कूड़ेदान में फेंकने का काम वर्तमान जो लोग हैं उन्होंने किया है। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार से अनुरोध करता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, अनुशीलन समिति की ये त्याग, तपस्या और बलिदान की जो धरती है, इस याद को पुनः आप लोग किसी न किसी रूप में वापस आने वाली पीढ़ियों के सामने रखने का काम करें। इसको अनुशीलन समिति के नाम से किसी रूप में विकसित करने का काम करें। भारत सरकार कई सारे अच्छे काम कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार भी कहीं न कहीं अच्छे काम कर रही होगी, हो सकता है हमें देखने को मिले यहाँ यात्रा के दौरान। लेकिन अनुशीलन समिति की इस तपोभूमि की एक दुर्दशा देख करके, व्यवसायीकरण देख करके कहीं न कहीं जो मन को पीड़ा हुई है, उसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी से प्रार्थना है, आगे आइए, इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संस्कार जागृत करने के लिए कि राष्ट्र और धर्म ये हमारे लिए सर्वप्रथम है, बाकी अन्य सब चीजें बाद में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हूँ। बचपन से लेकर आज तक कलकत्ता के शहर का नाम और उसके बारे में, इसके लोगों के बारे में, यहाँ जन्म लेने वाले साहित्यकारों, कलाकारों और महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में सुनने का, उन्हें समझने का और अवसर मिला। वर्ष 2011-12 में लगभग एक प्रेरणा मिली और भारत के जितने भी महान क्रांतिकारी परिवार हैं, उनके परिजन वर्तमान में किस हालात में हैं, ये सब सोच करके और लगभग 22 राज्यों में, देश में जाने का अवसर मिला। और उन विकट परिस्थितियों में अनेक परिवार भारत के महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन क्रांतिकारी परिवारों की तलाश में कुछ एक घर छूट गए थे, वो कहीं इधर के, कुछ उधर के, कुछ इधर के, उनमें से आज एक घर के मैं बैठा हुआ हूं। आप सब लोगों को ये
कहीं न कहीं कलकत्ता की, पश्चिम बंगाल की धरती प्रेरणा देती होगी कि चाहे विवेकानंद हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे और कोई जतिन दास हो, जेसी बोस हो, विपिन, कई सारे पुलिन दास हो, ऐसे कई सारे नाम यहां पर हैं। पर्यावरण का काम करता हूं तो जगदीश चंद्र बोस के घर जाना अपना कहीं न कहीं गौरव मुझे प्रतीत हुआ। उनके जब घर गए तो पीछे की तरफ बोस परिवार का घर देखा और वहां देखने की तुरंत बाद पता चला कि पीछे ही अनुशीलन समिति का स्थापना स्थल भी है। यह वही अनुशीलन समिति है जिस अनुशीलन समिति ने इस देश के महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया, प्रशिक्षण दिया। भगत सिंह ने यहां आकर के पुलिनदास के पास बम बनाना सीखा। ऐसे महान क्रांतिकारियों की जन्मस्थली अनुशीलन समिति के नाम से पूरी दुनिया में अभी भारत में पढ़ाई जाती है बच्चों को, लेकिन उसका यथार्थ अगर आप जानेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले पुलिनदास ने कभी नहीं सोचा था कि जिस महान भूमि पर, जिस स्थान पर उसका स्थापना हो रही है, जहां पर बड़े बड़े महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जैसे लोग प्रेरणा लेकर के फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम रहे हैं, उन लोगों की उस याद को एक विकास के नाम पर उसका विनाश कर दिया जाएगा। ये कभी नहीं सोचा होगा आपने। आपको आश्चर्य होगा, पुलिनदास ने जिस स्थान पर, जिन महान क्रांतिकारियों ने जिस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की, उस अनुशीलन समिति का स्थापना स्थल आज कहीं न कहीं विकास के नाम पर रोंदा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसे मिटाया जा रहा है। ये क्रांतिकारी परिवारों के साथ अन्याय नहीं है, ये केवल क्रांतिकारियों के साथ, उनके नाम के साथ, उनके कार्यों के साथ अन्याय नहीं है। ये भारत के महान क्रांतिकारियों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का अपमान, इस देश का अपमान है कि आप उनकी महान धरा को खत्म करने के लिए और विकास का सहारा लें। आज देख कर आया हूं, वहां टेंट लगाए हुए हैं, बड़े बड़े बैम्बू लगाए हुए हैं, एक किसी महापुरुष का नाम जोड़ करके उस कलंक को मिटाने के लिए और विद्यासागर नाम जोड़ दिया गया है। विद्यासागर बहुत महान व्यक्ति रहे, उनका नाम लगा करके और उनके नाम की आड़ में उस कलंक को छिपाने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। उस स्थान पर इस समिति से, अनुशीलन समिति का स्थापना स्थल के नाम से कोई छोटा मोटा भवन हो सकता था, नाम मात्र का। सांकेतिक रूप से वहां प्रशिक्षण लेने वाले क्रांतिकारियों की स्मृतियां संजोई जा सकती थी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम किया जा सकता था। लेकिन ये घोर दुर्भाग्य इस देश का, वहां जाकर के आज आंखों में आंसू आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। कौन लोग हैं ये जो भारत की इस महान परंपरा को मिटाना चाहते हैं? आज अनुशीलन समिति के संस्थापक पुलिनदास जैसे महान क्रांतिकारी के रक्तकण, उनके वंशज, उनके पौत्र, हम यहां पर विश्व रंजन जी के पास हैं। आपको पहले तो प्रणाम करता हूं और इस उम्मीद के साथ प्रणाम करता हूं कि वो खून अभी उबल रहा होगा। आपको पता है कुछ अन्याय हुआ है यहां पर इस शहर में, मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मुझे लगा एकदम मैं उस परिवार के बीच जाऊं और इस पीड़ा को कहीं कहीं व्यक्त करूं। मेरा काम पर्यावरण है, मैं पेड़ पौधे लगाने का छोटा सा काम देश में करता हूं, कई सालों से कर रहा हूं, और मैं इसी धरती का कहीं न कहीं मुझ पर कृपा रही। विशेष रूप से स्पेशल थैंक्स टू फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न, उनकी कृपा रही कि एक छोटे से बागवान को उन्होंने ट्रीमेन बना दिया। तो उनके भी घर जाऊंगा, शर्मिष्ठा दीदी का आशीर्वाद लूंगा। लेकिन एक बात मेरे बड़ी याद चुप गई, तो मुझे लगा सबसे पहले मैं आपके घर चलूं। अनुशीलन समिति की आपके दादाजी ने स्थापना की, इतने लोग वहां पर प्रशिक्षण लिया, उन लोगों ने, भगत सिंह जैसे लोग यहाँ बम बनाने के लिए कलकत्ता से ले आए। उन चीजों को हमने बहुत करीब से देखा बचपन से। मेरा परिवार का संस्कार वैसे रहे, मेरी 4 पीढ़ियां राष्ट्रवादी विचारधारा संबंध रखती है। सर बहुत दुख हुआ जाकर के, आपको पता है इस चीज का? दुख है आपको इस बात? अब सही बोले, दुख तो है ही, लेकिन उसका पहले एक कुछ चीज मैं करेक्शन करता हूं। करेक्शन ये है कि अनुशीलन समिति जो है वो स्थापित हुई थी 1902 में। वो एक दूसरा जगह में था, ये सेकंड जगह है। वो था 49 कॉर्नवाल स्ट्रीट, उस जमाने में ये बोला जाता था वो रोड को। देन पुलिन बिहारी दास, he founded this अनुशीलन समिति in ढाका 1906 में। उसके बाद उसका अंडमान में ये हो गया, ये डन लॉट ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड जिसको बोलते हैं बहुत सारी
ऐसा कर्मकांड किए थे जो ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ तो नहीं हुई, इसका पैर के नीचे जमीन हिल गए, इतना ज्यादा हो गया। तो दे हैव डिसाइडेड टू एनल द बंगाल पार्टीशन। देन पुलिन बिहारी दास अंडमान से आए वापस, जाके देखा अनुशीलन समिति का जो मेन सब गुरुज थे, श्री अरविंदो थे, विवेकानंद जी का भाई थे भूपेंद्रनाथ बोस, देखा मैंने भूपेंद्रनाथ दत्ता, बिपिन चंद्र पाल, तो ये सब धीरे धीरे और नहीं रहे। श्री अरविंदो में पंडिचेरी चले गए, रासबिहारी बोस थे वो जापान में चले गए, और बाघा जतीन थे जो कि शहीद हो चुके थे उस टाइम। तो इस टाइम में पुलिन बिहारी दास डिसाइडेड कि ये जो जुआ जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारा कैरेक्टर जो है, इंडिया का अलग है। वो ब्रिटिश से ये मिलता जुलता नहीं है, ये कैरेक्टर, ये वेदर, खान पान की जो तरीके, ये सब पहन, इसका जो तरीके ये डिफरेंट है। इसको चेंज करने के लिए ये जुआ को हम लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना पड़ेगा, इन जुआ को तैयार करना पड़ेगा। तो वो ये बोलते थे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका माने ये है कि आप शरीर को पहले ठीक करो। शरीर अगर ठीक रहेगा तो आपका मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो मन में फुर्ती आएगा, और मन में फुर्ती आएगा तो आप कुछ साधन कर सकते हो। अगर मन में फुर्ती नहीं है तो आप क्या साधन करोगे? बहुत सुंदर। तो इस विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। तब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता का मेयर थे, और पुलिन बिहारी दास जहाँ रहते थे उसका सामने आचार्य जगदीश चंद्र बोस उनको बहुत प्यार करते थे। तो जगदीश चंद्र बोस बोला, तुम क्यों नहीं ये कुछ बनाओ, ऐसा कुछ जमीन लेके तुम ये जो यंग जनरेशन है इसको तुम तैयार करो। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस उनको तब मेयर थे 20 काठा का एक जगह दिया था। सुभाष चंद्र बोस यहाँ के मेयर रहे हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस 30 साल का लीज में ये जगह पुलिन दास को दिए थे, जो कि आप आज जाके जहाँ जगह है। हाँ, उसका नाम वो जगदीश बोस के मकान के ठीक पीछे, जस्ट पीछे बोस परिवार का इस पीछे कैसा वो जगह, उसका नाम वो दिए थे बोंगियो बैन समिति, जो कि अनुशीलन समिति का ही सब पार्ट था। सेकंड यहाँ पर हुआ, सेकंड हुआ ढाका में फर्स्ट हुआ। फर्स्ट तो कलकत्ता में 1902 में हुआ था, देन 1906 में ढाका में हुआ था, देन यहाँ पे उसके बाद तीसरी बार यहाँ पे हुआ था। जो कि ये जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, इन लोगों को तैयार करने के लिए ये वो पे ये जगह जरूरी था। और सुभाष चंद्र बोस ये दिया भी था, और जगदीश चंद्र बोस उसको इनॉग्रेट किया था। ओके। केवल यही नहीं, जगदीश चंद्र बोस ऐसा किया था, जो भी आदमी वहाँ पे बायोलॉजी के लिए पीएचडी करने के लिए आएगा, वो पहले वो जगह में जाएगा, ओके, अपना शरीर और अपना मजबूत करेगा स्वयं को, ताकि देश समाज के लिए आगे लड़ सके, तैयार हो सके। तो ये सबके लिए वो नियम कर दिया था। आप यहाँ पे आके पहले वहाँ जाओ, आधा घंटा वहाँ पे ये करने के बाद रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन आदमी गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओह अच्छा, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय। उसका बाद ये सीपीएम का भी वर्तमान जो है ना, उन लोगों का जो गुरुज जो है, जीवनलाल चैटर्जी, समर बोस, देन बहुत बड़ा साहित्यिक राजशेखर बोस, उसका नाम प्रमोद दास गुप्ता, ये सब भी वहाँ पे जाते थे।
मैं खुद प्रमोद दासगुप्ता का पास जब बचपन में गए थे, वो बोला देखो मेरा जो लाइन है वो आप मिले? हाँ मैं मिला। अच्छा। उनका पास जब गए थे तो उन्होंने एक चीज मेरे को बताया जी, हम लोगों का हो सकता है कि रेवोल्यूशनरी और जो भारत को स्वाधीन देखने का जो लाइन है वो अलग हो सकता है, लेकिन देश प्रेम क्या है, विप्लव क्या हो सकता है, रेवोल्यूशन क्या हो सकता है, ये तुम्हारा ग्रैंडफादर से ही हम सीखे हैं। क्या बात है। देन ये जगह में बचपन में हम लोग वहाँ पे लाठी, शोड, चाकू, मार्शल आर्ट ये सब प्रैक्टिस करते थे। मेरा पिताजी वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे एंड पुलिंग बेड़ी दस। इसमें और 2-3 नाम मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नीलमणि दास, विष्णुचरण घोष, ये लोग भी वहाँ पे जाते थे, रेगुलर जाते थे। मतलब बहुत बड़ी जगह जाके आया हूँ ना। ये जो जगह है ना, ये तीर्थ स्थान है बोला जा सकता है, पिलग्रिम प्लेस आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये सब श्यामा प्रसाद से लेके सब आदमी, सुभाष चंद्र बोस के लेके सब आदमी वहाँ पे जाते थे। तो 1990 तक मैं गया, उसके बाद मेरा ब्रदर वहाँ पे जाते थे, वो भी प्रैक्टिस करते थे लाठी ये सब। देन ये काम के सिलसिले में हम लोग मैं बाहर चला गया, मेरा भाई भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चले गए कोई दूसरी जगह में। उस टाइम में ये जो सरकार, उस टाइम में शायद वामफ्रंट थे, सीपीएम थे, बाद में तृणमूल थे, तो ये लोग ये जगह कब्जा कर लिए। गतिविधियां कब तक चलती रही उसमें, राष्ट्रवादी गतिविधियां? 1970 तक, 1970 तक, 1970 तक चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के कब्जे में आ गया वो। नहीं, ये माने ये लोग हम लोगों का कब्जे में था टिल अराउंड 1994-95 उस टाइम ही हम लोगों का कब्जे में था। उसका बाद ये जब ले लिया तो वी हैव अप्लाइड टू कैलकाटा कॉर्पोरेशन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इसका पीछे कारण यही है कि हम लोग को इतिहास पता नहीं है, हम लोग इतिहास जानना नहीं चाहते हैं, और हम जो क्रांतिकारी जो है उनको सम्मान नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे दुख की बात यही है। ये बहुत बहुत बड़ी पीड़ा है और सच भी यही है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन दीदी जो है, दीदी की सरकार है, मैं आपको किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूँ और ना मेरा किसी के साथ कोई इस तरह का वो है। मुख्यमंत्री, मैं जिस भी राज्य में गया हूँ या जिस भी देश में, 30 साल हो गए पर्यावरण के रास्तों पर, तो बहुत लोगों को संपर्क आया है। जिस तरह का हम देख रहे हैं यहाँ पर, कई सारी चीजें मुझे लगता है कहीं न कहीं इन लोगों को अनुभव भी आया होगा, हमें सुझाव की भी आवश्यकता लगती है, कुछ सरकारों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये क्रांतिकारियों से जुड़ा जो पवित्र ऐसा स्थल है, वो भी उपेक्षा का शिकार हो तो पीड़ा होना लाजमी है। ये अकेले मेरी पीड़ा नहीं थी और इसलिए मैं आपके घर नहीं आया। मुझे लगा मैं इस आवाज को देश के सामने लेके जाऊंगा, दुनिया के सामने लेके जाऊंगा, भारत के युवाओं के समक्ष रखूंगा। इस वीडियो संदेश के माध्यम से सुबह भी मैंने शूट किया है, आपको भी श्री कल्पतरु संस्थान की कहीं यूट्यूब पर वगैरह देखने को मिलेगा। हम बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन हम नकारा नहीं है, हम नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी हथियार नहीं डाले हैं। हमारी जिम्मेदारियां जो है ना, उन जिम्मेदारियों से हम विमुख नहीं होने वाले हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता उसको हम करेंगे, ये हमें पता है, चाहे वो कोई भी हो। तो दीदी मुख्यमंत्री यहाँ की, और देश उन्हें जानता है, उनका सम्मान भी है, तो उनसे भी ये प्रार्थना है, अन्य लोगों से प्रार्थना है। आपने भी कहा सुभाष चंद्र बोस यहाँ मेयर रहे, 10 साल पहले यहाँ पर जो मेयर रहे, आज अभी आपके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आज मुझे भी उनके घर जाके प्लांटेशन का एक कैंपेन शुरू करने के कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर मिला। कहीं न कहीं कड़ियां जुड़ रही है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर ऐसे छोटी सी आपको कोई आयुर्वेद की औषधि चाहिए,
आप कई सारे जंगलों में जाएंगे, कई सारी पहाड़ों में जाएंगे, तब एक औषधि यहाँ, एक औषधि वहां, एक औषधि वहां आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप हिमालय चले जाएंगे तो कई सारी औषधियां एक ही जंगल में मिल जाएगी। मुझे लगता है पूरे देश के जितने भी छोटे छोटे पठार हैं, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, क्रांतिकारी जहाँ जन्म हुए हैं, वो छोटे छोटे पठार हैं। हिमालय का नाम कलकत्ता है। जहां जिस गली में जा रहा हूं उस गली में एकदम ढेर लगा पड़ा है। ये क्रांतिकारी का राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, जतिन दास, पुलिन दास, विपिन दास, अरविंदो घोष, मतलब लाइन लगी पड़ी। और ऐसे गौरवशाली गलियों के बीच जब मैं कलकत्ता की गलियों से गुजर रहा हूं और मैं देख रहा हूं अपने पूर्वजों के, महान पूर्वजों के बारे में सोच के मतलब गौरव महसूस कर रहा हूं, और अचानक एक जगह आती है, अनुशीलन समिति का नाम आता है। अनुशीलन समिति का नाम सुनते ही वो सब क्रांतिकारी, खुदीराम बोस जैसे 18 साल 14 साल की उम्र थी, फांसी पर उनको लटका दिया गया। वो ऐसे ही मिट्टी से पनपे। विष्णु जी एक स्टोरी बताता हूँ मैं जी। ये इटली में एक कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी। तो ये कॉन्फ्रेंस में 2 दिग्गज आदमी वहां पे पहुंचे हुए थे इंडिया से। ब्रोजेन शील बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, और थे आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो दोनों को ये जो अदर साइंटिस्ट वो लोग ये पूछा था जे आप लोगों को देख के तो नहीं लगता है आप ब्रिटिश का क्यों पराधीन हो? यू आर इंटेलिजेंट, दिग्गज आदमी हो, आपका चेहरा जो देख रहा है वो भी पिग्मी जैसा नहीं दिख रहा है। ये पेपर में आया था। मैं पेपर का स्टोरी बता। तो उसका उत्तर में ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बात बोला था, उत्तर दिया, we Indians don't have a feelings for independence। अगर विष्णु जी आपको कंक्लूड करना है तो ये बताइए कि ये बोलना चाहिए हम लोगों को, जे लेट अस अंडरस्टैंड एंड फील फॉर योर कंट्री। अपना अनुभूति चाहिए, देश के लिए आपका अनुभूति चाहिए, बहुत जरूरी है। देश के लिए आपका ये बोला हम देश प्रेमी है, देश प्रेमी आपका अनुभूति क्या है देश के लिए? कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है। आपका योगदान क्या है? आपने किया क्या दे सकते हो? विवेकानंद जी ये बोला था ना, जब मैं ये देना चाहता हूँ, बोले तेरा पास है क्या? तू है क्या तेरा पास? तू देगा। तो बात ऐसी है कि Indians don't have feelings for independence। Other country, इंडिया का शायद मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, मे बी आई एम हिस्टोरिकली रॉन्ग, 2 साल बाद इजराइल का ये इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम ब्रिटिशर्स। फैक्ट चेक लगभग इतना ही, ठीक है, इतना ही है। सी इजराइल, they are having their own culture, they are having their own food and they are having, but we don't have anything of our own, because हम लोगों को तो इंडिपेंडेंस का माने क्या है? मैं कहीं जाता हूँ तो ये सबको पूछता हूँ कि आप ये जानते हैं, आप मेरे को बुलाया कुछ बोलने के लिए, ये रेवोल्यूशनरीज जो है वो क्या चाहते थे? किस लिए रेवोल्यूशन किया? बहुत बड़ी बात कही आपने। ऐसे ही हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना भोजन है, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारी अपनी सब परंपराएं हैं, सभ्यताएं, संस्कार है, वो कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे जिंदा करूंगा? हाँ, वापस कैसे लाऊंगा? ये बहुत जरूरी था। जी, सॉरी, जी। तो इसको दैट इज द रीजन कि हमको ये वापस लाना है, आपका ओन कल्चर। ओन कल्चर में ये हो सकता है कि इंडिया इज अ वेरी मल्टीफैसेटेड कल्चर, हो सकता है ऑल आर मिक्स्ड। लेकिन जो भी हो, अपना कल्चर है, कुछ अपना कल्चर है, बिल्कुल है। लेकिन वो क्या है? ये वो रेवोल्यूशनरीज दे न्यू ये कल्चर हम लोग जिंदा रहे, जो खत्म हुआ है वापस आए, वो चाहते थे। ब्रिटिश का कल्चर हो या मोगल्स का, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि 700 इयर्स, अभी ये जहांगीरी कोटा जो आ गया, खाते हैं ना यंग जनरेशन जाके, तो यंग जब पुलिंगेरी का क्या करने जा रहे थे, युवा को क्या चेंज करना है, जहांगीरी कोफ्ता क्यों?
हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी, बट दैट कैन नॉट बी आवर डिश। जो जैसे कि मैं आपको शायद कुछ ही देर पहले बोल रहा था, ये चाय हम लोग पी जाते हैं, बट चाय इज नॉट आवर डिश। हमारा पेय पदार्थ नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ है। अगर क्रिकेट जो है वो आप पता करिए, हमारा खेल नहीं। गूगल सर्च में जाइए तो वो हमारा खेल है नहीं। हमारा खेल क्या है, हम जब 200 साल 300 साल 400 साल गिल्ली डंडा, चौकर पासा, नहीं वो भी नहीं थे, लाठी और ये सब, तलवार, भालाबाजी आपका ये इधर, सब हम लोग इधर वो मल्ल विद्या आपके यहाँ होता है। ये विवेकानंद जी घर में आज मैंने देखा, वहाँ पर भी उसका प्रचलन था। तो यही सब हम लोगों का गेम था। हाँ, और अगर आप रामायण में देखेंगे या महाभारत में देखेंगे तो ये बच्चों को ये लोग मल्ल विद्या बचपन से ट्रेनिंग में भेजते थे ना, तो ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग लेते थे वो लोग? द्रोणाचार्य क्या ट्रेनिंग देते थे? ट्रेनिंग के लिए तो उनके ही पास जाते थे ना सर, क्या ट्रेनिंग देते थे? नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। एक बड़ी पीड़ा की बात है, अनुशीलन समिति का ये तीसरा पड़ाव कलकत्ता की पावन धरा पर घटित हुआ। उस का थोड़ा सा नाम बदला गया, काम वही रहा जो पहले 2 पड़ावों पर रहा। उस अनुशीलन समिति के बैनर तले पुलिनदास जैसे महान क्रांतिकारियों ने, जिन भारत के ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को, क्रांतिकारी लोगों को तैयार किया, प्रशिक्षण दिया, वो पावन धरा आज कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकती थी। जिन जिन लोगों ने वहां प्रशिक्षण लिया उनके नाम कम से कम वहां लिखे जा सकते थे। श्री कल्पतरु संस्थान जैसी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग निःशुल्क वहां पौधे लगा सकते थे, उनकी स्मृति में प्रत्येक क्रांतिकारी का एक पौधा हम लगा सकते थे। ऐसा एक कोशिश हम कर सकते थे। सरकार सिर्फ इतना करती, उनके नाम लिख देती कि ये फला 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 ने यहाँ प्रश्न लिया, और उनकी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों को पता चलती। बहुत बड़ा स्थल नहीं, छोटा सा जगह है, लेकिन उसका व्यापारीकरण करना बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुख की बात। और आप लोगों ने यहाँ जितने क्रांतिकारी परिवार हैं, जिनके पूर्वजों ने जो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस हो, चाहे अरविंद जी हो, रविंद्र जी हो, पुलिनदास जैसी बोस लोग भी हों, उनके परिजन जो भी वर्तमान में रहते हैं, उन सबसे भी मेरा ऐसा अनुरोध रहेगा कि सब मिलकर के पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीदी के नाम, एक ममता जी के नाम एक पत्र लिखा जाए। एक पत्र की कॉपी माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी बहुत क्रांतिकारी परिवारों को लेकर रुचि ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने चर्चाएं की है, अपने भाषण में भी लाल किले की प्राचीर से की है। प्रणवदा की तो मैं हमेशा गीत गाता ही हूँ, उनकी गुणगान करता हूँ। प्रणवदा ने मेरे सामान्य बागवान को 22 मार्च 2012 को विज्ञान भवन, राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया और एक नई प्रेरणा दी, नया रास्ता दिया, एक बागवान को ट्रीमैन बना दिया और उनकी शहर में आज तो वहाँ पर मुझे लगता है राष्ट्रपति महोदय तक भी बात जानी चाहिए। तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भी आप लिखें, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखें, आदरणीय दीदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आप लिखें। तो ऐसा मेरा अनुरोध है, वो स्थान कहीं न कहीं इस व्यावसायीकरण से बाहर निकले, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। बाकी 2-3 छोटी छोटी बातें करेंगे, फिर आपका लंबा समय मैंने लिया है, आप बहुत व्यस्तताओं में हैं। अभी जिन महान परिवारों के आप रक्त कण हैं, आप चाहते तो इन बातों को भूल सकते थे, आप चाहते तो इन सबको दरकिनार कर सकते थे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इतने महान क्रांतिकारियों का पोता होना बड़ी गौरव की बात है। तो पिताजी ने उस पीढ़ी को, बात को, काम को संभाला, उस परंपरा को संभाला, क्योंकि आपके पास पूरे देश के लोग मिलने आते हैं, कोई आता है। आज मैं पहुंच गया, कल फिर कोई आएगा, फिर कोई आएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों से कोई आएगा। इतना बड़ा महान काम हुआ है। हमारे राणा प्रताप हैं, उनकी यहाँ कोई जाता ही जाता है। हमारी मीराबाई का स्थल एक मेरता नागौर राजस्थान में, ऐसे बहुत लोग हैं। आपने कैसे इस चीज को संभाल के रखा, सरकारें बदलती रही, लोग बदलते रहे, कहीं विरोध भी हुआ होगा, कहीं पक्ष भी आया होगा, कहीं अच्छा बुरा अनुभव भी आया होगा, कहीं भावनाएं आहत हुई होगी, कहीं थोड़ी सी खुशी की लहर भी देखने को मिली होगी। किस तरह से महसूस होता है, किस तरह संभाल के रखा है इस रिश्ते को आपने? ये अब बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है जी। सब जो आते हैं ना यहाँ पे, तो सब
कोई का पास कोई प्रपोजल एक तो है, ये क्रांतिकारी के लिए कुछ करना चाहिए, है प्रपोजल है सबके पास, मैं लगभग हाँ ये तो जरूर बोलूंगा, सबका पास भी ये प्रपोजल है, ये भी मैं बोलूंगा। हाँ, सुझाव सब दे रहे हैं, सुझाव सब दे रहे हैं, समस्या का समाधान कहाँ है, लेकिन उसका पीछे जो कारण है उसको हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कारण का साथ कहीं ना कहीं राजनीति जुड़े हुए हैं। वो सुझाव देने वालों में से भी आप कहीं राजनीति लेके आते हैं साथ में। हाँ, मैंने मानो कि आप मैं आपकी बहुत पीड़ा मैं समझ गया अंदर तक, आपके जहाँ जितनी गहराई तक मैं उतर सकता था वहां मैं उतरा हूँ। सॉरी अभी से बात काटने के लिए। मुझे 2011-12 में भारत के महान क्रांतिकारी परिवारों को तलाशने का और उनके साथ देश में लगभग 36 या ऐसे कुछ प्रोग्राम करवाने का अवसर मिला। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि आपकी पांव तले की जमीन खिसक जाएगी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। देशवासी सुनेंगे तो उनकी खिसक जाएगी। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ये आपकी पीड़ा जरूर है कि जो लोग क्रांतिकारी परिवारों के पास सुझाव लेके जाते हैं, सलाह लेके जाते हैं, उन सलाह के पीछे कहीं ना कहीं अपना छुपा हुआ निहित स्वार्थ भी लेके जाते हैं जो दिखाई नहीं देता है। हमको ऐसा ही लगा। आपको लगा, मैंने देखा, आपको सिर्फ लगा, मैंने देखा। मैंने उस दौर में नेता बनते हुए देखे हैं जो उस समय भगत सिंह फलाना ये वो और सब करते थे मेरे साथ में। वो मेरे पास, मैं बिना एविडेंस के नहीं बोलता सर, कभी मैं कैमरे बोल रहा हूँ, बिना एविडेंस के नहीं बोलता। लेकिन मैं किसी को, मैंने कहा ना, मैं किसी को जलील नहीं करना चाहता, बस मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं। तो इस पीड़ा को समझ के देशवासियों से, आने वालों से, देशभक्तों से, तथाकथित देशभक्तों से सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्रांतिकारी परिवार कहीं न कहीं आपसे अपेक्षा रखते हैं, देश से, समाज से, हम सब से, कि वो जो महान परिवार के जो सदस्य हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। उस जिम्मेदारी को निभाने में हम भी थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो उनके कंधे मजबूत होंगे। वो आपसे हमसे कुछ किसी तरह का सहयोग नहीं मांगते, फाइनेंशियली या और किसी तरह का, वो केवल आपसे विचारों का, बोलचाल का, इतना सा सहयोग हमें चाहिए कि वो जो महान परंपरा है वो जिंदा रहनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि अनुशीलन समिति की जमीन पर व्यवसायीकरण का अड्डा ना बने। वहां पर बाहर निकलते हैं सड़क पर तो दारू के पौवे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पौवे पड़े हुए हैं, गुटखे की थैलियां पड़ी हुई है, गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। ऐसी जगह पर आज मतलब कार्यक्रमों के नाम पर नंगे नाच नाचे जाएंगे और वो गंदगी, लोगों को गंदगी ना दिखाई दे, इसलिए उस कालिक को ढकने के लिए विद्यासागर जैसे महान व्यक्ति का नाम वहां पर पोत दिया गया है। तो मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, निश्चित रूप से हम सब आपके साथ हैं। अधिक समय में नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम पुलिन दास और ऐसे महान क्रांतिकारियों की स्मृति में एक पौधा जरूर लगाएंगे। कल के सूरज में हम प्रयास करेंगे कि वापस इधर से ही लौट के आए और उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि छोटी सी, एक हम बागवान हैं, छोटे लोग हैं, हमारे पास कोई बड़े बड़े भवन बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम पेड़ लगा सकते हैं, उसको पाल सकते हैं। एक ही लगाएंगे लेकिन उसको पालेंगे उनकी स्मृति में, और प्रार्थना करेंगे कि अनुशीलन समिति का वो जो महान यज्ञ स्थल है जिसने हमारे महान प्रेरणा स्रोतों को जन्म दिया, हमारे आदर्शों को जन्म दिया, मेरे सब सर्वप्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जहां पर रहे, आज मैंने उनके घर जाकर के, मतलब आप सोचिए मतलब कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। विवेकानंद का घर हमने देखा, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक के घर बचपन से पढ़ा था, आज उनका घर देखने का मौका मिला। आज घोष परिवार के घर में गए जिसने इस देश को क्या नहीं दिया। आज पुलिन दास के घर में आए हैं, पुलिन बिहारी जी का इतना जबरदस्त जो जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसी बात नहीं है कि चंद लोग उस सच्चाई को दबा नहीं पाएंगे, वो तो कभी नहीं। तो आप यकीन मानिए बहुत जल्द ठाकुर जी से कृपा करेंगे, देश की जनता हमारे साथ है। अनुशीलन समिति का वो यज्ञ स्थल, भारत के महान क्रांतिकारी परिवारों को जन्म देने वाला, उन्हें प्रसिद्ध करने वाला, इस देश के दुश्मनों से लड़ने योग्य बनाने वाला स्थल पुनः अपने मौलिक स्वरूप में लौटेगा और लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आशीर्वाद बनाए रखें और हम फिर मिलते रहेंगे, कलकत्ता की इस पावन धरा पर आते रहेंगे, राजस्थान में आपको आमंत्रित करेंगे जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा गणित।